आज का हमारा टॉपिक है दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, दर्पण से जो दूरियां नापी जाती है उसके लिए कई प्रकार की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सबसे सरल चिन्ह परिपाटी है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसलिए जो हम दूरियां नापने के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम एक दर्पण ले लेते हैं और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जो दर्पण में समस्त दूरी होती है वो कहां से नापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ध्रुव का जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को हम x अक्ष ले लेते हैं और इस अक्ष के लंबवत y डैश अक्ष ले लेते हैं। जो हमारा P बिंदु होता है, इस P बिंदु को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपका ये x डैश ये आपका x अक्ष हो गया और जो इसके लंबवत आपको मिल रहा है y डैश ये आपका y अक्ष हो गया और P बिंदु आपका मूल बिंदु हो जाता है। अब इस प्रकार से आपके चार भाग बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ग्राफ की तरह ही इसमें जो हम x एक्सिस यानी कि जो x अक्ष पर जो इस पहले वाले भाग में जो x अक्ष की जो दूरियां होती है वो धनात्मक लेते हैं और y अक्ष की जो दूरियां होती है वो भी हम लेते हैं धनात्मक। अब हम सेकेंड भाग में आते हैं। तो इस दूसरे भाग में जो x अक्ष की जो दूरी होती है वो हम माइनस लेते हैं और जो y अक्ष की जो दूरी होती है उसे प्लस लेते हैं। तीसरे भाग में देखेंगे कि जो x अक्ष की जो दूरी होगी वो माइनस लेंगे और y अक्ष की जो दूरी है वो भी माइनस लेते हैं। चौथे भाग में जो x अक्ष की दूरी होगी वो प्लस और y अक्ष की दूरी माइनस। अब हम इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखेंगे कि जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के जो दाहिनी ओर की जो दूरियां होती हैं, जो हमारी x अक्ष के अनुदिश होती हैं, ये दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि ध्रुव के ऊपर की कोई दूरी हमें लेनी है तो ध्रुव के ऊपर जो भी दूरी लेंगे हम वो भी धनात्मक ही लेंगे। यदि ध्रुव के बाईं ओर की अगर हमें दूरी x अक्ष के अनुदिश लेनी है तो ये दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं और यदि ऊपर की तरफ हमें लेनी है तो वो दूरी हमारी धनात्मक आएगी, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे देख लिया है। इसके अलावा यदि हम ध्रुव के नीचे की तरफ की दूरी देखें y अक्ष पर तो ये दूरी हमें ऋणात्मक मिलेगी। और यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो x अक्ष के अनुदिश जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, जो कि आपने पहले लिख लिया है। और यदि हम इस अक्ष के लंबवत देखते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे जो दूरी लेंगे उसे हम ऋणात्मक लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि दर्पण के दाईं ओर अगर हम कोई भी दूरी लेते हैं जो x अक्ष के अनुदिश है तो वो हम धनात्मक लेते हैं। यही कारण है कि जो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या लेते हैं ये दोनों हम धनात्मक लेते हैं।
और अवतल दर्पण में जो हमें फोकस और वक्रता त्रिज्या मिलती है वो दर्पण के बाईं ओर मिलती है, इसीलिए जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है ये हम ऋणात्मक लेते हैं। इसके अलावा यदि आने वाला प्रकाश इसकी दिशा यदि x अक्ष के अनुदिश है तो ये हमारी धनात्मक ली जाएगी, और यदि इस आने वाले प्रकाश की दिशा इसकी विपरीत दिशा में है यानी इधर की तरफ, तो ये हमारी ऋणात्मक ली जाएगी। इस प्रकार से आपके जो दर्पण में दूरी नापने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो ये किया जाता है।